हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कर रहे हैं बोरोन की ट्राईहैलाइड्स। बोरोन की ट्राईहैलाइड्स के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कैसे बनते हैं? सबसे पहले बोरोन की ट्राईहैलाइड, बोरोन रिएक्शन करता है हैलोजन के साथ में एट हाई टेम्परेचर, जिससे हमें मिल जाते हैं ट्राईहैलाइड्स। एक्स यहाँ पर तीनों में से कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों ही ट्राईहैलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। जितने भी यहाँ ट्राईहैलाइड्स बनते हैं ऑल आर कोवैलेंट बाय नेचर। अब हम देखते हैं इनकी फिजिकल स्टेट। BF3 एंड BCl3 ये दोनों होते हैं गैस स्टेट में। BBr3 रहेगा लिक्विड स्टेट एंड BI3 होता है सॉलिड स्टेट में। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते जाते हैं मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू बढ़ती जाएगी और मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ वन वर्ल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे वन वर्ल्ड फोर्सेस बढ़ रहे हैं विद इंक्रीजिंग मास, और उसके साथ साथ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। तो इसलिए हमारे पास में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड बन जाएगा ये। अब ये हमने जनरल ले लिया है ट्राईहैलाइड। ट्राईहैलाइड में सेंट्रल एटम बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये बिहेव करेंगे लाइक लुईस एसिड। तो अब हम ये देखते हैं लुईस एसिड कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं। लुईस एसिड कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखते हैं तो BF3 में सबसे कम, और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे लुईस एसिड कैरेक्टर इंक्रीज होते जाएंगे। BF3 में सबसे कम लुईस एसिड कैरेक्टर होने का रीजन होता है बैक बॉन्डिंग। तो अब हम डिस्कस करते हैं बैक बॉन्डिंग किस तरह से होगी। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालें, देखिए बोरोन की किसी भी ट्राईहैलाइड में अगर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालते हैं तो कौन सी बनती है यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। sp2 का स्ट्रक्चर बनता है ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। तो ये है हमारे पास में ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, जिसमें हर एक हैलाइड के पास में लॉन पेयर की प्रेजेंस रहती है। अब यहाँ पर जब लॉन पेयर की प्रेजेंस है तो एक नई बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है और वो है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग किस तरह से होगी ये हम एक्सप्लेन करते हैं BF3 में। ये है हमारे पास में BF3 का स्ट्रक्चर। BF3 के स्ट्रक्चर में अब आप देखिए, बिकॉज बोरोन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो इसके पास में एक एम्प्टी p ऑर्बिटल पड़ा है और फ्लोरीन के पास में फिल्ड p ऑर्बिटल्स पड़े हैं। ये क्या करते हैं, आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और जिससे हमें मिल जाएगा पाई बॉन्ड। तो ये है इस तरह से बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी फ्लोरीन के फिल्ड p ऑर्बिटल से बोरोन के एम्प्टी p ऑर्बिटल में, और यहां से हमें मिल जाता है p पाई बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। जितना एटम्स का साइज छोटा होता है बैक बॉन्डिंग होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो अब हम अगर देखते हैं BF3 में ये वाला बॉन्ड, बोरोन का साइज भी छोटा और फ्लोरीन का साइज भी छोटा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा हो जाती है। उसके बाद में हम देखेंगे BCl3, क्लोरीन का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है। उसके बाद में BBr3 और उसके बाद में सबसे कम होगी BI3 में। अगर हम बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी देखते भी हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो हो रही है ओवरलैपिंग 2p के बीच में, उसके बाद में 2p के बीच में होनी चाहिए, उसके बाद में 2p के बीच में, और उसके बाद में 2p एंड 5p के बीच में। 5p का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो बैक बॉन्डिंग होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही कम हो जाती है। इसलिए ये हमारे पास में है बैक बॉन्डिंग का ट्रेंड इन बोरोन ट्राईहैलाइड। बैक बॉन्डिंग के बाद में अब हम देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे चेंज होता है। जब हमारे पास में बैक बॉन्डिंग हुई है तो इसमें देखिए एक फ्लोरीन के साथ में नहीं, तीनों फ्लोरीन के साथ में इस तरह से बैक बॉन्डिंग होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो इससे हमें मिल जाती है 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें हम बॉन्डिंग दिखा सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर ये है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं टुवर्ड्स बोरोन, ये आपके पास में बन गया सेकेंड स्ट्रक्चर। और इसके बाद में हम दिखाएंगे थर्ड स्ट्रक्चर जिसमें लास्ट जो बचा हुआ फ्लोरीन है वो भी इसी तरह की बॉन्डिंग शो कर सकता है। ये फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड शो कर रहा है और यहाँ पर जो नीचे फ्लोरीन प्रेजेंट होगा ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर लेगा विथ बोरोन। तो इस तरह से हमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाती है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। देखिए BF बॉन्ड अब ना तो सिंगल बॉन्ड बचा है ना ही कंप्लीटली डबल बॉन्ड बचा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जब भी आ जाते हैं तो हम बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन करने के लिए हम यूज करते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्ट्रक्चर। तो अब हमने एक पर्टिकुलर बॉन्ड को मार्क कर लिया है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं हमारे पास में 4 बिटवीन B एंड F, और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कितनी बन रही है हमारे पास में 3। तो यहाँ से हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.33।
तो अगर हम ये देखेंगे, देखिए बैक बॉन्डिंग होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा BF3 में होती है, तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू भी सबसे ज्यादा BF3 में ही होगी। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर का ट्रेंड क्या हो जाएगा, BF3 में सबसे ज्यादा, उसके बाद में हम देखते हैं BCl3, उससे कम हो जाएगा BBr3 एंड लास्ट में आ जाएगा ये BI3। बॉन्ड ऑर्डर का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है बॉन्ड लेंथ पे। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतनी ही बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो नेक्स्ट हम ट्रेंड किसका लिख सकते हैं, बॉन्ड लेंथ का। तो बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड बिल्कुल इससे रिवर्स बन जाएगा। BF3 में बॉन्ड लेंथ सबसे कम, उसके बाद BCl3, BBr3 में इससे ज्यादा और सबसे ज्यादा हो जाएगी BI3 में। बॉन्ड लेंथ से ही हम बॉन्ड स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं। बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे छोटे बॉन्ड में सबसे ज्यादा होती है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा BF3 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उसके बाद BCl3, देन BBr3 एंड लास्ट हमारे पास में आ जाएगा BI3। BI3 बॉन्ड को ब्रेक करवाना सबसे इजी हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया है बैक बॉन्डिंग और उससे अफेक्ट होने वाले ट्रेंड्स कौन कौन से होंगे। नेक्स्ट हम करते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के लिए हमने चारों बोरोन ट्राइहैलाइड को मेंशन कर दिया। इसमें आप देखिए BCl3, BBr3 और BI3 ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस शो करते हैं। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर BCl3 को अगर हमने वाटर के साथ में रिएक्शन करवाया तो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। कंप्लीटली BCl3 है वो किस में चेंज हो जाएगा, BOH होल थ्राइस प्लस साथ में मिल जाएंगे HCl मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम देखते हैं यही सेम BF3 के केस में, तो यहां पर होता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, मींस कुछ मॉलिक्यूल BF3 के एज इट इज बच जाएंगे और वो आगे किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो आप देखेंगे अभी। अब हम BF3 के लिए शो करते हैं, जब BF3 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा तो कुछ मॉलिक्यूल हैं जो वाटर के साथ में रिएक्शन करके बिल्कुल सेम इसी तरह से ट्राई हाइड्रोक्साइड प्लस HF बना देंगे, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल अभी भी अनरिएक्टेड बचे हुए हैं। कुछ अमाउंट जो BF3 की अनरिएक्टेड बचती है वो HF के साथ में रिएक्शन कर लेगी और इस तरह से रिएक्शन हो जाती है BF3 प्लस HF गिविंग BF4-1 प्लस H पॉजिटिव। इस तरह की कोई भी रिएक्शन बाकी के ट्राइहैलाइड शो नहीं करते। BF4 की स्ट्रक्चर देखिए किस तरह से होगी, BF4-1 का स्ट्रक्चर किस तरह से बन जाएगा। बोरोन के पास में अब हमारे पास में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे बिकॉज माइनस चार्ज आ चुका है और 4 के 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं फॉर बॉन्डिंग। तो यहाँ पर कंप्लीट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। तो ये भी हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि BF3 और BF4-1 दोनों में बॉन्ड ऑर्डर को कंपेयर करो। BF3 में अभी हमने दिखाया था पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आ जाती है 1.33 और यहाँ पे रह जाएंगे सिंगल बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पर बैक बॉन्डिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बोरोन सेंट्रल एटम इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो ये है आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट बोरोन ट्राइहैलाइड। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।